गांधी मैदान में 20, 21, 22, 19, 20, 21 को होने जा रही है, जिसमें कथावाचक के रूप में मोहम्मद फैज हैं। मोहम्मद फैज का नाम आने के बाद निश्चित रूप से जो है कथावाचक को लोगों के मन में थोड़ा सा संशय की स्थिति उत्पन्न होती है कि चूंकि हम लोगों के पास जो आज तक जो हम लोग सुने थे कथावाचक के रूप में, वो आ तो जो है श्री का नाम सुनते थे, आ तो श्री 108 का नाम सुनते थे, परम पूज्य का नाम सुनते थे, लेकिन यहाँ पे पहले बार जो है जामताड़ा के लोगों को मोहम्मद के रूप में जो है फैज आए हुए हैं, जो गो कथा वाचक के रूप में यहाँ पे अपने क्रांतिकारी जो होता है, कथावाचक में भी बहुत सा होता है, कुछ लिबरल होते हैं, कुछ क्रांतिकारी होते हैं, तो ये शायद जो है क्रांतिकारी विचारधारा के हैं। और हम चाहेंगे कि अपने मुखारबिन से बोले कि आप जो है चूंकि एक मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद आपने जो एक सनातन की जो कथा है, इस कथा का आपने एक योजना बनाई, खास करके 10 वर्ष से जो है पूर्व निकाली, तो इसमें कहाँ से आपको ये सब चीज़ जो है प्रारंभ प्राप्त हुआ? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मुस्लिम हूँ, गो कथा कर रहा हूँ, ये आश्चर्य की बात लगती है। आश्चर्य की बात नहीं लगना चाहिए। आखिर आज से 20 साल 25 साल पहले कौन सा वो मुस्लिम परिवार है जो बिना गोबर के खेती करता था, अपने घर में गोबर से लीपता नहीं था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तो है, सबकी है गाय माई। गाय सबकी माई है, गाय ने सबको दिया है, और इसलिए हमने गाय और इस्लाम नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। सनातन धर्म में गाय को विश्व की माँ कहा गया, गावो विश्वस्य मातरः। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, और इसका मांस बीमारी है। ईसा मसीह ने कहा एक बैल की हत्या पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। ईसा मसीह का जन्म स्वयं गौशाला में हुआ। हर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय में गाय का महत्व है। देखिए, ये सब चीज होने के बावजूद भी आज जिस ढंग से गो का भक्षण हो रहा है, सिर्फ एक झारखंड ऐसा प्रांत है जो कि यहाँ पे गो हत्या पर जुर्म है, लेकिन यहीं पर आप जो है 15 किलोमीटर के बाद जैसे चले जाइएगा, बंगाल चले जाइएगा, वहाँ पर जो है गो हत्या करके लोग जो है उसका रसपान करते हैं। यहीं जो है बिहार में भी जो है गो हत्या पर किसी भी ढंग का कोई कानून नहीं है, और आपने जो है गो हत्या पर ही जो है मैंने गो कथा पर ही आपका जो है कथा है, तो इसमें जो बहुतायत वर्ग जो है जो गो भक्षण करता है, उसको आप जो है गो भक्षण करने से किस ढंग से जो है प्रेरित कर गया? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, सनातन धर्म में तो निषेध है ही, यानी कि गो हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया। और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गो मांस को बीमारी कहा, तो इसका ये तात्पर्य है कि गो मांस यदि आप खाते हैं तो अभी का भी विज्ञान कहते हैं टेप वर्म नाम की आपको बीमारी होती है, क्योंकि गो मांस पचाने की क्षमता मनुष्य के अंदर नहीं है। टेप वर्म यानी एक ऐसा केचुआ हमारे पेट में हो जाता है, आंतों में फंस जाता है, जो कि कभी बाहर नहीं निकलता और धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला करता है। टीनिया सैजिनेटा जिसे कहते हैं टेप वर्म, से गूगल में सर्च करके देखिएगा। मौलाना ताहिरुल कादरी पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस बात को कही है कि इससे बीमारी होती है। पश्चिम बंगाल में गो हत्या की बहुत ज़्यादा घटनाएँ होती हैं। मैंने पूरे देश का पैदल परिक्रमा की है और पश्चिम बंगाल भी पैदल चला। लगभग 1 लाख गायों को मैंने क्रॉस किया है, जो अवैध तरीके से, उसमें मैं क्योंकि गायों को पहचानता हूँ कौन सी छत्तीसगढ़ की है, कौन सी झारखंड की है, कौन सी बिहार की, और मैंने देखा बंगाल में जो गाय कटने के लिए जा रही है उसमें ढेर सारी गाय छत्तीसगढ़ की है, ढेर सारी गाय झारखंड की है, ढेर सारी गाय बिहार की है, ढेर सारी गाय उड़ीसा की है। वहाँ से पैदल ये लोग तस्करी कर करके यहाँ पर लेके जा रहे हैं। बांग्लादेश में तस्करी की जा रही है। बंगाल, दोनों तरफ के बंगाल में, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश, वहाँ पे भी गो हत्या हो रही है। सरकार को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए, और मैं बार बार ममता दीदी से कई बार अनुरोध कर चुका हूँ। देखिए, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं जामताड़ा जिला में, यहाँ पे अभी स्थिति क्या है कि छुपे रुस्तम, चाहे मोहम्मदन हो गए चाहे ईसाई हो गए, ये लोग छुप करके जो है गाय का भक्षण करते हैं। और जहाँ तक जो है इसको बैन लगाने का काम जो सरकार के द्वारा किया गया था, क्योंकि कोई भी अगर कानून बनता है कोई सरकार के द्वारा करता है, लेकिन आज जिस सरकार के द्वारा बैन बनाया गया था, बैन लगाया गया था, उस सरकार को इन लोगों के द्वारा हाशिए पर रखा गया है। हमें नहीं लगता है कि अगर 100 गो अगर कहीं पर कोई परिवार अगर होगा
तो उसमें से लगभग जो है 80% लोग जो है आज भी गो का भक्षण करते हैं, जबकि यहाँ पर कड़ाई से इस पर प्रतिबंध है बावजूद। उसके बाद बिहार और बंगाल का तो कहना ही है, बंगाल से तो वहाँ पे जो है एक तरह से जो हल्दिया आपका पोर्ट है, पोर्ट से वहाँ पे जाता है विदेश। तो आप जो है कैसे इसको रोकिएगा, जहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा भी जो है इसको अगर चाहे तो इस पर बैन लगा सकता है, लेकिन पोर्ट के द्वारा जाता है क्योंकि इसमें व्यवसाय छुपा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर बैन है। कानूनी रूप से गो हत्या नहीं कर सकते, ना गाय काट सकते, ना बैल काट सकते, ना उसको एक्सपोर्ट कर सकते। आप गोवंश की हत्या पर निषेध है। गोवंश यानी गाय, बैल, बछड़ा, बछिया, बीफ के नाम पर, भैंस के नाम पर गोवंश की हत्या की जाती है और उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, ये भी सत्य है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि इस पर सख्त कानून बनाएं और इन लोगों के खिलाफ बयान दें। और एक बात और ये है, यदि कोई धर्म विशेष, समुदाय विशेष का व्यक्ति ऐसा करता है तो वो ना पैगंबर की बात मान रहा है, ना ईसा मसीह की बात मान रहा है। इस व्यवसाय में न तो कोई धर्म है, न कोई आपको जाकर के वर्ग है, इसमें मिक्सअप है। इसमें हिंदू भी व्यापार में शामिल है, मोहम्मदन भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है और सिख भी शामिल है, बौद्धिस्ट भी इसमें शामिल है। इस मिशन में सब कोई शामिल है। अब बीफ बोल करके जो है लोग व्यवसाय करता है। हजारों हजार गोवंश का जो है तस्करी प्रत्येक दिन, चाहे यूपी होवे, चाहे बिहार से होवे, चाहे उड़ीसा होवे, चाहे छत्तीसगढ़ होवे, वो आसानी से जो है जामताड़ा का बॉर्डर जो है पार करने के बाद बंगाल हो जाता है, उधर पाकुड़ का बॉर्डर पार करने के बाद बांग्लादेश हो जाता है। तो सीधा जैसे ही जामताड़ा पार करने के बाद बंगाल में कोई इसको रोकने वाला कोई माय का लाल नहीं है। तो ये सब चीज से खास करके केंद्र सरकार को जो है बीफ के नाम पर राजस्व के नाम पर ये नौटंकी आखिर कब तक चलेगी? नहीं, हमने स्पष्ट इस बात को कर दिया है। केंद्र की ओर से गो हत्या पर बैन है। अवैध रूप से जो हो रहा है उस पर बहुत कड़ाई से नियम बनाने की आवश्यकता है और काम करने की जरूरत है। और मैं पहले भी कहा, कोई मुसलमान करे तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का द्रोही है, कोई ईसाई करे तो ईसा मसीह का द्रोही है, कोई हिंदू करे तो वो राम जी का द्रोही है, कोई बौद्ध करे तो वो गौतम बुद्ध का द्रोही है, क्योंकि सबने करुणा का संदेश दिया है। और गो हत्या और रेड मीट का तो स्पेशली मना किया गया है सब धर्मों में। तो आप अपने धर्म के भी द्रोही बनते हैं, आप अपने देश के भी द्रोही बनते हैं, आप अपनी मिट्टी के भी द्रोही बनते हैं। क्योंकि गो हत्या होती है तो बहुत सारी बीमारियां फैलती है, धरती अनुपजाऊ होती है। गो माता के रक्त से सनी हुई भूमि में कभी सुख नहीं आ सकता। कहा गया है, अगर गाय सुखी तो कौन दुखी, और गाय दुखी तो कौन सुखी। यदि गाय सुखी है तो सब सुखी सुखी रहेंगे, गाय दुखी है तो सब दुखी दुखी रहेंगे। आप इस बात को देख रहे हैं। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से निवेदन है, कानून तो है और कानून का कड़ाई से पालन हो। पश्चिम बंगाल, केरल सरकार जहां पर छूट दी गई है गो हत्या की, उनसे भी निवेदन है कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाएं। यही बिहार में प्रतिबंध नहीं है। नहीं, बिहार भी प्रतिबंधित है। बिहार में ऐसा कोई लिखित में नहीं है कि गाय, बैल, बछड़ा या बछिया काटा जा सके। केवल पश्चिम बंगाल और केरल में ये कानून है कि काटा जा सकता है। महाराष्ट्र में भी था। महाराष्ट्र में 2014 में 12,000 बैल काटने का लिखित आदेश दिया था गवर्नमेंट ने, जिसको मुंबई हाई कोर्ट में हमने जाकर हमारे एडवोकेट सिराज कुरैशी जी के माध्यम से हमने वादी बनकर उस गो हत्या के, बैल के हत्या के आदेश को हमने रुकवाया था। चलिए, क्रांतिकारी जो है आपके जाकर के गो कथावाचक है, इनके कथित को आकर के आप लोग सुने। धन्यवाद।